पूरा भारत अपनी संप्रभुता का उत्सव मना रहा है। 26 जनवरी यानी देश का संविधान लागू होने का दिन। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह का शुभारंभ होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तिरंगा फहराए जाने के बाद राजपथ पर देश की आन बान शान का प्रदर्शन होगा। जमीन पर सेनाओं के तमाम दस्तों की परेड दिखेगी तो आसमान में पहली बार 75 विमानों के करतब देखने को मिलेंगे। इस मौके पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। उधर देश के बाकी हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस का जोश पूरे चरम पर है। सरहद पर डटे जवान बर्फ के बीच तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है। ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। इसके साथ ही आधुनिकता की ओर किस तरीके से हमारे जो हथियार हैं वो बढ़े हैं, हमारे युद्ध प्रणालियां कैसे बदली हैं, वो सारी चीजें आपको इसी परेड के दौरान नजर आ जाएंगी। अलग अलग प्रदेश जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आजादी की लड़ाई थी, जो गुमनाम हीरोज थे हमारे, उन सब का जिक्र यहां पर हो जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी तो आप साथ ही ये भी समझ लीजिए कि ये वही नया राजपथ है जो इतने दिनों तक ढका रहा था। हाँ, राजपथ में आपको परिवर्तन इसीलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ है। आप इसके दोनों तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि आजादी के 75 वर्षों का बखान करती हैं। इन सभी पेंटिंग्स को इसीलिए तैयार किया गया है और इसीलिए आप इसकी तस्वीर थोड़ी सी अलग देखते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक का तो निर्माण और उसका उद्घाटन तो खैर 2019 में ही हो चुका था, लेकिन अब उस अग्नि का विलय हो चुका है जो कि अमर जवान ज्योति पर इंडिया गेट के तले जो प्रज्वलित रहती थी, और अब उसका समावेश हो गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नई नजर आएंगी। यहां पर एक बार फिर आपको डेयर डेविल्स के तौर पर महिलाएं भी नजर आएंगी। परेडों को की अगुवाई करते हुए महिलाएं नजर आएंगी। नारी शक्ति का भरपूर आपको यहां पर सिर्फ संकेत नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी नजर आ जाएगा। और ये तस्वीरें आपको चेन्नई की दिखा रहे हैं। तो आज देश, पूरा देश जो है वो गणतंत्र का जश्न मना रहा है और अलग अलग कोनों कोनों से, शहरों शहरों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। जो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई की, ये तस्वीर वीर गाथा भारत के इतिहास कैसा रहा उसको ये तस्वीरें बयां करती हुई। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो चेन्नई की देख रहे हैं। कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें आनी भी शुरू हो जाएंगी। राजपथ पर परेड का आयोजन, झांकियां निकलेंगी। कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। असिस्टेंट आज कमांडर इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी। कुछ परंपरा में बदलाव भी किए गए हैं। इस खास मौके पर दिल्ली में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। ये दो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं और संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जनपद में इस वक्त मौजूद हैं। संजय, देखिए दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है तस्वीरें सामने आ गई। पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अंदर स्टूडियो में बैठ के भी आपको बाहर का एहसास है। अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत कड़ाके की सर्दी और कोहरे की चादर थी, लेकिन लग रहा है कि भारत के शौर्य, साहस और संस्कृति की परेड देखने सुनहरा सूरज भी धीरे धीरे कोहरे का कंबल हटाकर झांक रहा है ताकि वो भी इसका साक्षी बन सके। परेड का साक्षी बनने तो ये तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन इनके पास पास नहीं है, इसलिए राजपथ से दूर हैं। और इसमें बहुत सारे लोग तो 4 बजे से आकर यहाँ बैठे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद कहीं प्रशासन का दिल पसीज जाए और इन्हें चेक जांच करने के बाद राजपथ पे जाने दिया जाए। जनपथ पर ये लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सही है कि पूरे देश में यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, गणतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, लेकिन सबके दिल में हिंदुस्तान
तिरंगा लहराता है और हिंदुस्तान हिलोरे मारता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी चेन्नई से हम देख रहे थे, तमिल में अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लेकिन सारे लोगों का श्रेय और ध्येय यही है कि देश को कैसे मजबूत किया जाए, देश की सुरक्षा को कैसे दुरुस्त किया जाए, देश की संस्कृति को कैसे आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपा जाए, क्योंकि हर पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को ये पुराने मूल्यों की धरोहर सौंपती है। फिलहाल यहाँ लोग लगातार आते जा रहे हैं। जिनके पास है वो परेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परेड देखने के लिए, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो हम यहीं पर खड़े हैं और यहीं से हम अपने देश को चीयर अप करेंगे और ये बताएंगे कि गणतंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जो चुनावों का मौसम चल रहा है तो लोग उसी गणतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेंगे अगले महीने। और जाहिर है कि ऐसे में सारे लोगों को अपने गणतंत्र की और जो उन्हें एपिक कार्ड मिला है उसकी कीमत, उसकी अहमियत का एहसास होगा।